गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। कैसे हो आप सब लोग? राइट नाउ आई एम इन अतनी सिटी। मैं अब अतनी शहर से बेलगावी शहर को जा रहा हूं। बेलगावी हमारी डिस्ट्रिक्ट है। मैं लास्ट मंथ हमारे ज़िले के डीसी सर को और एमपी सर को मेरे स्टार्टअप के लोन और फंडिंग के रिगार्डिंग हेल्प करने के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर दिया था। उसका रिस्पांस क्या हुआ, वो मदद करते हैं कि नहीं, इसका रिस्पांस कलेक्ट करने के लिए अब मैं बेलगावी शहर को जा रहा हूँ। बेलगावी यहाँ से 160 किलोमीटर है। अब मैं बस के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। बेलगावी सिटी को जाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा मेरा स्टार्टअप का प्रॉब्लम क्या था, सॉल्यूशन मिला क्या नहीं। चलिए चलते हैं। बढ़िया है सब। दोस्तों, अब मैं बेलगावी सिटी को आके पहुंचा हूं। अब मैं बेलगावी सेंट्रल बस स्टैंड में हूं। यहां से डीसी ऑफिस एक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चलते चलते जाएंगे और जाते वक्त मैं आपको मेरी स्टार्टअप की समस्या को बताऊंगा। दोस्तों, प्रेजेंटली मैं 2 स्टार्टअप्स को कर रहा हूं। पहला स्टार्टअप है रोरिंग क्रिएशंस। ये एक फिल्म एडिटेक स्टार्टअप है। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 4500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन में फ़िल्म मेकिंग और बिज़नेस स्किल्स को सीख रहे हैं। ऑनलाइन में हम बहुत ही कम प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का डिमांड है कि फ़िल्म मेकिंग स्किल्स ऑनलाइन में इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, इसलिए आप ऑफ़लाइन में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोलिए और ऑफ़लाइन में प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी प्रोवाइड कीजिए, ऐसा एक उनका डिमांड है। यदि हम ऑफ़लाइन में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक मिनी डिजिटल आईटी पार्क लगता है, फिल्म इंस्टीट्यूट लगता है, कैमरा खरीदने पड़ते हैं 100 से ज़्यादा 4K एडिटिंग सिस्टम्स खरीदना पड़ता है, लाइट, स्टूडियो सेटअप, सब कुछ महंगा है दोस्तों। इनिशियल लेवल पर हमें मिनिमम 50 लाख तो फंड लगता ही है। यदि हम इस स्टार्टअप को कम्प्लीटली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो 10 करोड़ लगता है, लेकिन 10 करोड़ विदाउट कोलैटरल कोई भी नहीं देता है, इसलिए हम सिर्फ 50 लाख के लिए ट्राई कर रहे हैं शुरुआत करने के लिए। मैं इस स्टार्टअप को 2018 से कर रहा हूं। अब तक मुझे किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर 1 रुपये भी नहीं मिला है, कोई लोन नहीं है, कोई ग्रांट भी नहीं है। मैं बूटस्ट्रैप्ड तरीके से इस स्टार्टअप को ग्रो किया हूँ। अब एक्सपेंशन के लिए मुझे फ़ंड चाहिए। मैं ITBT डिपार्टमेंट की तरफ से 50 लाख रुपए एज अ लोन मांगने के लिए DC सर को और हमारे MP सर को लास्ट महीने एक रिक्वेस्ट लेटर दिया था, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आए हैं। एक फ़न फैक्ट ये है कि हम 17 अक्टूबर को DC ऑफिस को जाके एक रिक्वेस्ट लेटर दिए थे। उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते छोड़ के आओ। 1 हफ़्ते छोड़ के जाने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा रिक्वेस्ट लेटर को हम खो दिया है, फिर से रिक्वेस्ट लेटर दो। हमने उन्हें फिर से रिक्वेस्ट लेटर दिया, अब तक जवाब नहीं आया है। और 1 हफ़्ते पहले हम DC साहब को भी खुद मिल के रिक्वेस्ट लेटर दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं है। अब उनसे काम होता है कि नहीं, डायरेक्टली पूछने के लिए मैं आया हूँ आज। और मेरा दूसरा स्टार्टअप है रोरिंग इंडिया। ये एक टूरिज़्म टेक स्टार्टअप है। कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा बॉर्डर में टूरिज़्म के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये स्टार्टअप काम कर रही है। महाराष्ट्र और गोवा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वे लोग वीडियो शूट करने के लिए परमिशंस दिए हैं, लेकिन हमारा कर्नाटका गवर्नमेंट ही हमको परमिशन नहीं दे रहा है। मेरे दोनों स्टार्टअप्स के लिए फ़ंड की ज़रूरत है और वीडियो शूट करने के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन की भी ज़रूरत है। मेरे स्टार्टअप के लिए इस एक हेल्प की ज़रूरत है।
इसको पूछने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। उनका रिस्पांस क्या आता है देखेंगे, चलिए। ये हमारा बेलगावी का डीसी ऑफिस है। थोड़ा पुराना बिल्डिंग है, फंड सेंक्शन हुआ है रिनोवेट करने के लिए। कब रिनोवेट होता है देखना चाहिए। दोस्तों अब मैं डीसी ऑफिस को गया था, लेकिन डीसी साहब आए नहीं हैं, उनका असिस्टेंट भी आए नहीं है। तब तक मैं इसके बगल में ही एमपी सर का ऑफिस है, उधर जाके उनका रिस्पांस क्या है पूछ के आऊँगा। दोस्तों यही है काड़ा ऑफिस। इसी ऑफिस में हमारे एमपी सेटर सर का भी ऑफिस है। अंदर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है। बाहर आके मैं रिस्पांस बताऊँगा। दोस्तों बेलगावी के एमपी सेटर सर अब ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। उनके ऑफिस के सिब्बंदी ने हमें बताया कि सेटर सर ने हमारे द्वारा दिए गए रिक्वेस्ट लेटर को पढ़े हैं और उनका एक रिकमेंडेशन लेटर भी दिए हैं, लेकिन अब साइन करने के लिए वो ये नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर रेडी है। सैटरडे आके हमें इस रिकमेंडेशन लेटर को कलेक्ट करने के लिए बोले हैं। देखेंगे, सैटरडे आएंगे और इस लेटर को कलेक्ट करके हम फिर से कर्नाटका स्टार्टअप सेल को स्पीड पोस्ट करेंगे। क्या जवाब आता है उनसे देखेंगे। दोस्तों अब मैं सीधा एमपी सर ऑफिस से डीसी सर ऑफिस को आया हूँ। इधर सर को मिलके हम पूछेंगे उनको हमारा रिक्वेस्ट लेटर किधर तक आया है, कितना प्रोग्रेस हुआ है। दोस्तों 1-2 घंटे वेट करने के बाद डीसी सर से मेरी मुलाकात हुई। उन्हें हमें जो एक रिक्वेस्ट लेटर दिए थे ना, वो उनको समझ में नहीं आया है। उसके लिए उन्होंने कोई भी रिसीव नहीं दिया है और ट्रैकिंग आईडी भी नहीं दिया है। तो ऐसा हुआ तो कैसा दोस्तों, हम कुछ रिक्वेस्ट लेटर देते हैं तो उसके लिए रिसीव देना चाहिए, ट्रैकिंग आईडी होना चाहिए, किस डिपार्टमेंट को गया वो पता चलना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है। इससे समझ में आता है कि हमारा डीसी सर हमको मदद नहीं करना चाहते हैं। इसका फॉलोअप इधर एंड हो गया। ओके दोस्तों फाइन, इस व्लॉग में बस इतना ही अपडेट था। मैं मेरे स्टार्टअप के लिए फ़ंड रेज़ करने के लिए मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इलाका वालों का और सरकार का निर्लक्ष्यता की वजह से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखेंगे आगे क्या होता है। मैं तो मेरा कोशिश करूँगा, जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। बस आपका भी साथ चाहिए। फिर मिलेंगे और कोई अपडेट है तो फिर बताऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।